जो हुआ मैंने उसके बारे में चर्चा किया था। कुछ लोग बोल रहे हैं सर बीएड वाले भी इंक्लूड हुआ है, कुछ लोग का रोल नंबर उस पर पाया गया है। इस तरह से अगर कोई प्रूफ आता है तो आप हमें सेंड कीजिएगा। हमारा तो ओमार गलत हो गया था, होने के कारण नहीं आया। ओके, इनका ओमार गलत होने के कारण नहीं आया, ये अनएक्सपेक्टेड हो गया था। जनरल का बीपीएससी छोड़ है साल। चलिए, गाला नहीं देना चाहिए। फ्रीडम फाइटर में नहीं हुआ, कट ऑफ किया गया है, ये जानना चाहते हैं। 67 में अदर स्टेट से हुआ है। अदर स्टेट में 67 में कई जगह बोल रहे हैं हुआ है, कई जगह 66 में नहीं हुआ है सिलेक्टेड। तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको कट ऑफ के बारे में भी कि आइडिया लग जाएगा। आई होप कि क्लियरली वॉइस जा रहा होगा। जी ओके। नाउ चलिए, जितने भी लोग ज्वाइन करते जाएंगे, अगर क्वेश्चन रहता है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको लाइव आकर के आपको ये सारी चीज़ जानने की कोशिश किया है ताकि आपको जवाब दे सकें। एनी हाउ, कई लोगों का कट ऑफ जो अनएक्सपेक्टेड बताएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया जब तक आप सीटेट वाले को हटाते नहीं हैं और नियोजित शिक्षक वाले को फिल्टर आउट नहीं किया जाता है, और साथ ही साथ जो लोग बीएड वाले हैं उनको फिल्टर आउट, कई बीएड वाले को भी हुआ। क्या इसमें बीएड शामिल हुआ? बिल्कुल, कुछ लोग का रिजल्ट हुआ है, पूरी तरह से नहीं कर सकते। पेपर का भी कटिंग आपको दिखाएंगे। सभी यूट्यूबर ने भी भोले वाले चैनलों को इस तरह से धोखा देने की कोई भी धोखा देने की नहीं कोशिश किया है। सब अपना मेहनत कर रहे हैं और अपने अनुसार बताने की कोशिश कर रहे हैं, और सबका कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। और घोटाला हुआ है पक्का। कई देखिए, कट ऑफ जनरल में 74 है, ये इनका अनुमान है। हालांकि 68 के आसपास, 67 में देखिए अभी आपका सिलेक्शन हुआ है, 68 में देखिए बता रहे हैं। फीमेल जनरल का कट ऑफ कितना गया है नहीं आइडिया, तो 58 के आसपास गया है। आपका कितना मार्क्स बन रहा है सर? 59 है। 3 बार मिला चुका हूँ, और ओमान में कोई बोल रहा है 58 पर हुआ है, इसलिए कन्फ्यूजन है। लेकिन 59 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। आप ये माया त्रिपाठी बिक गई है साइट या सरकार जो भी है। सर 100% धांधली हुआ है, ये मेरा 70 में ओबीसी में बिहार रिजल्ट नहीं हुआ। देखिए देखिए, इस तरह से एक बार चेक कीजिएगा दोबारा ओमार सीट, शायद कुछ ना कुछ इशूज हो सकता है। मेरा भी रोल नंबर बताइएगा। तो 60 भाई 68 यूआर में हो गया है, तुम्हारा 70 ओबीसी में पर नहीं हुआ है। ये दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक और लिस्ट आएगा, ये पूछ रहे हैं शायद संभावना है जनरल का या किसका, या इसका अभी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। मैं सरकार से या सभी लोग से ये डिमांड करूंगा, फिर से फिल्टर आउट कीजिए और रिजल्ट फिर से प्रकाशित कीजिए। इस तरह कचरा जिस तरह से आपने नोटिफिकेशन स्टार्टिंग से जो आपका नियत रहा है, वो साफ साफ देखने को मिलता है। और ये सारे आपको यहाँ से देखने को मैंने अब अपना इनपुट में इसमें डाल देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा। देखिए, साफ शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इस तरह से कटअप रहा। हालांकि एक व्हाट्सएप में मेरे पास आया है, मैं इसको पुष्टि नहीं करता हूँ, अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया है। इस तरह से ये कटअप रहा है। यूआर का 68 रहा है, ईडब्ल्यूएस में 58 तक उठाया, बीसी में आपका 60, ईबीसी में 54, एससी में 50, एसटी में 62। ये मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, ये मे भी गलत हो सकता है। तो ये अपने एंड से मैं कुछ आपको इनपुट डाल देता हूँ, उसके बाद आप जान सकते हैं। रिजल्ट फिर से दिया जाए और फिल्टर करके दिया जाए। जितने भी सीटेड अपेयरिंग वाले हैं, जो पास हो चुके हैं उनका रखना है, और जो फेल हो चुके हैं उनका भी रिजल्ट नहीं दीजिए। कोई आप अंधाधुंध रिजल्ट देने की क्या ज़रूरत थी? मैं ये रिजल्ट अधूरा कचरा देने से क्या आप अपने आप को प्रूव कर रहे हैं? कौन सा इतिहास बना रहे हैं बीपीएससी चेयरमैन, जो अपने आप को आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 30 मिनट आकर के जो आपने वक्तव्य बोल रहे हैं और शायरी बता रहे हैं, शायरी क्लियर कर रहे हैं, या फिर कन्फ्यूजन आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं स्टार्टिंग से। मानते हैं आप आईएएस हैं, पढ़े लिखे हैं, नॉलेजबल हैं, लेकिन बिहार की जनता, पूरे इंडिया को आप ठगने के काम कर रहे हैं, साफ शब्दों में ये कहेंगे। और अगर ये आपको उतना ही नॉलेज है, आपको सभी चीज़ जानकारियाँ थी कि सीटेट वाले 50% या 60% से ज़्यादा लोग फेल हैं, 7% 8% ही रिजल्ट हुआ बिहार में, तो फिर आपको क्यों, आपको ये मनसा है कि 72,000 जितने भी मैंने रिजल्ट प्रकाशित किया है उसमें से आधा से ज़्यादा लोग नहीं ज्वाइनिंग करें, ताकि नए वैकेंसी आए उसमें हम ऐड ऑन कर सकें, फिर से 750 रुपया हम पैसे लें और आपके फंड फिर से इकट्ठा किया जाए। ये आपका मकसद था। आप साफ शब्दों में क्यों नहीं बोल देते हाँ मेरा यही मकसद है? लेकिन ये नहीं बोलेंगे, यही एक मकसद है। बिहार सरकार ये कभी भी क्लियर नहीं करेगा कि मैं ये मेरे ये सारी चीज़ें मानसिकता थी। सेकेंड रीजन, नियोजित शिक्षक का आप लोग डायरेक्ट परमानेंट करने जा रहे हैं, फिर भी उन लोगों का रिजल्ट हुआ है। मेरे ऐसे कई कलीग हैं, मेरे ऐसे कई फ्रेंड दोस्त हैं, और इवन फैमिली रिलेशन में है, जो बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा और
चंपारण, पूर्णिया, ऐसे ऑलरेडी वो शिक्षित हैं और नियोजित शिक्षक में कार्य कर रहे हैं, उनका रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आया है सभी लोग का रिजल्ट। तो सोचिए वो लोग ऑलरेडी परमानेंट बनने वाले हैं, फिर भी उनका रिजल्ट लिया गया। तो ऐसे 10 से 20 हज़ार ऐसे ज़्यादा कैंडिडेट होंगे जो कि आपका रिजल्ट रोकेंगे, आप लोग का रिक्तियाँ रहेंगी पीआरटी में भी। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए अपने शब्दों से बोल रहा हूँ, जो लोगों ने जितने भी कटअप बताया उसी का अराउंड फिर गिरेगा, और ये सारी चीज़ें अगर फिल्टर आउट किए जाते हैं, अगर नहीं फिल्टर करेंगे तो एनी हाउ फिर से वैकेंसी खाली रहेगी, और पीआरटी में भी रहेगी खाली। 7,500 ऑलरेडी अभी दिख रहा है, 7,524 सीट अभी खाली दिख रहा है। और ये जब लोग नहीं जाएंगे नियोजित शिक्षक, या फिर जो सीटेट वाले जो फेल हो चुके नहीं जाएंगे, डीएलएड वाले जो फेल हो गए हैं वो 3 लोग नहीं जाएंगे, 3 ऐसे लोग हैं जिसकी संख्या 10,000 20,000 से ज़्यादा होगी, ये रिक्तियाँ रह जाएगी। और ये 4 से 5 साल के बाद वैकेंसी अब देखने को मिलेगा, पीआरटी का रिजल्ट वैकेंसी नहीं देखने को मिल रहा है। ये हो सकता है कि आपको आने वाले वैकेंसी में क्लियर ऐड ऑन कर दिया जाए, या हो सकता है कि आपको ये वैकेंसी नहीं भी आए, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है। ये अध कचरा रिजल्ट, अध कचरा नोटिफिकेशन, हर दूसरे दिन नोटिफिकेशन डालना क्या दर्शाता है, आप लोग खुद मानसिकता का समझ सकते हैं, बिहार की मानसिकता। और ये अपने आप को इतिहास नहीं बनाया गया, ये एक तरह से कह सकते हैं बीएड वाले का रिजल्ट दे दिया है। हाँ, कुछ लोगों का दिया गया, पूरी तरह से नहीं। प्लीज़ बताइएगा सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड करें या नहीं। सर बीपीएससी प्राइमरी में सेलेक्टेड हो गया है और अपेयरिंग रिजल्ट हो रहा है, हो सो ओके, अपेयरिंग वाले हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आप अपना टेस्टेड करके डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसका ले लीजिएगा आप वाटर मार्क वाला, बीपीएससी वाला निकाल कर वो उसी को लेकर जाना। सर बीएड का भी रिजल्ट दिया गया है और फेल रिजल्ट सीटेड रिजल्ट का दिया गया है, बिल्कुल। ये इस तरह से देख सकते हैं कई लोग ये संज्ञान कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें शेयर कीजिएगा एक दूसरे को, ताकि वो बीपीएससी चेयरमैन तक ये बातें पहुँचे। ऑलरेडी उन लोगों को सारी चीज़ें संज्ञान है, फिर भी वो चुप्पी साधे हुए हैं, हुए हैं। उनको पता है कि हम ये सारी चीज़ों पर बात खुल कर बोलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फुल खुल कर ये सारी चीज़ों पर नहीं बात की है हम सर, सिर्फ शायरी या कविता 2 लाइन बोल करके निकल गए हैं ये सारी चीज़ों पर। दैट्स नॉट अ गुड थिंग्स, आपको कहीं ना कहीं बीपीएससी जितने भी टीचर, आप 72,000 या 69,000 जो सीट निकलने ये बता रहे हैं, 72,419 सीट दी हैं, इतने लोगों का रिजल्ट दिया है। हालांकि इतने रिजल्ट नहीं ज्वाइनिंग करेंगे, इतने रिजल्ट देने से नहीं होता। बीपीएससी के विपक्ष के एक नेता भी बोल रहे थे, रिजल्ट देने से कुछ नहीं होता, जब तक नियुक्ति आपके पास नहीं मिलता है, जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है, इवन आप ज्वाइन नहीं करते तब तक अपने आप को नहीं मानिएगा। बिहार में ऐसा खेल होते आया है, पिछले इतिहास इसका खराब रहा है, चाहे बीजेपी के आप साथ रहे हैं नीतीश कुमार, पलटू राम, या फिर आप कोई महागठबंधन आरजेडी के साथ रहा है, हमेशा ये कार्य हुआ है। बिहार एसएससी का आप इतिहास उठा करके देखिएगा, इंटर लेवल का 2014 में वैकेंसी आई थी और जाकर क्लियर हुई अभी जाकर के 6 महीना पहले। 8 साल 9 साल में वैकेंसी जाकर क्लियर हुई है। बिहार एसएससी ग्रेजुएशन में 3 बार आपका पेपर लीक हुआ है, बिहार दरोगा का पेपर लीक हुआ, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ। तो ये सारे इतिहास जो बनाने की कोशिश कर रही है, मेरा आपने एक कमेंट्स भी मेरे पास आ देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं 63 में अदर स्टेट में मेल में नॉट सेलेक्टेड। सोचिए मंटू को बोला, इन लोगों को मैंने दिलासा दिया था, या फिर मैंने किया था जितने भी लोग हैं 54 से 59 तक में सभी लोग का सिलेक्शन होगा। और इन लोगों का अगर फिल्टर आउट किया जाता है, सीटेट वाले, डीएलएड वाले और नियोजित शिक्षक को, तो इनका सिलेक्शन नो डाउट कोई नहीं रोकेगा, मंटू भाई को कोई नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं रोकेगा। तो सभी लोग अपना डिमांड कीजिए आप अपने लिए कि फिर से इसको फिल्टर करके दोबारा रिजल्ट प्रकाशित कीजिए। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमें 15 दिन बाद ज्वाइनिंग कर लेंगे, दीपावली के बाद ज्वाइनिंग कर लेंगे, छठ पूजा के बाद ज्वाइनिंग कर लेंगे। आई डोंट हैव एनी इशू। आप साफ शब्दों में जाकर के अपने बात उठाइए, जहाँ जहाँ भी पोर्टल मिलता है वहाँ अपनी बात रखिए कि मैं ज्वाइनिंग 1 महीने बाद कर लूँगा, 1 महीने की सैलरी नहीं मिलेगा, लेकिन सेलेक्टेड तो होंगे। लेकिन ये सारे 40 लगभग कई ऐसे होंगे जो एग्जैक्ट डाटा नहीं किसी के पास, 10 से 20 या 30 हज़ार हो सकता है सीटेड अपेयरिंग वाले फेल हो चुके होंगे। नियोजित शिक्षक जिसकी संख्या सभी लोग जानते हैं, 62,000 से ज़्यादा नियोजित शिक्षक है। और टॉपर ये भी 11 से 12 में इंग्लिश मीडियम में, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले में कन्हैया, ये जो भी नाम है आई डोंट नो नाम, कि वो टॉपर रह चुके हैं, क्योंकि नियोजित शिक्षक ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, वो वहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, तो उन लोगों की प्रिपरेशन आप लोग से ज़्यादा होगी। बहुत बुरा हुआ सर, दैट यस एब्सोल्युटली बुरा हुआ है। इसको चेंजेस करने के लिए अभी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 2-4 दिन या 10 दिन चुप हुए सादे रहेंगे या अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है।
सर बोला गया था कि बीएड का पीआरटी में बाहर हो गया है तो 5 कट ऑफ में छूट, 5% कट ऑफ की छूट दिया जाएगा। फिर कुछ करिए सर जी, प्लीज़ रिप्लाई सर जी। मैंने बताया आपको इसी पर मैंने आपको चर्चा के लिए, कोई भी ऐसा यूट्यूबर या आकर के आपकी संज्ञान नहीं ले रहा है, फिर आकर के कोर्सेज बेचना शुरू कर दिया। 65 में भी देखिए परसों का पर नहीं हुआ है। कोई भी आकर इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई भी आपका इस बातों को उठा नहीं रहा है। मैं सभी से सजेस्ट करूंगा, जितने भी लोग इससे पहले वीडियो बनाए थे, इस पर शॉर्ट ही वीडियो बनाए, मैं लाइव आकर के बात कर रहा हूँ आपसे। आकर के सभी लोग अपना संज्ञान लीजिए और बातें उठाइए कि ये जो पीआरटी का 72,000 सीट जो निकाले हैं, सिर्फ और सिर्फ डीएलएड का निकालिए। जो अपेयरिंग वाले हैं उसको निकाल करके जो फेल हो चुके हैं, डीएलएड वाले जो फेल हो चुके हैं उनका फिल्टर आउट करके निकालिए। फिल्टर आउट कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनका 2 नंबर 4 नंबर से रह गया है, वो लोग इंटर करेंगे, ईडब्ल्यूएस में इंटर करेंगे, एससी कैटेगरी में, ओबीसी में इंटर करेंगे, जनरल में जैसे परसुमन झा या मंटू जो 63 या 65 में, वो इंटर करेंगे, वो जॉब करेंगे। 20 से 30 हज़ार सीट फिर से खाली रह जाएगी, 20 से 30 हज़ार से ज़्यादा सीट खाली रह जाएगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें। कोई भी इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है, आप अपने लिए आप शब्दों को उठाइएगा। शिक्षक भर्ती में 72% अभ्यर्थी सफल हुए, ये सब डाटा गलत है, सब मैं इसको खारिज करता हूँ। पहले दिन मात्र 72 उन लोगों ने अभी काउंसलिंग आप लोग को पता है 11 से 12 का स्टार्ट हो चुका है। 72 यानी 76 लोगों का हुआ है योगदान पत्र, यानी कि नियुक्ति पत्र मिल चुका है। इस तरह से आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। और ये डीआरसीसी का आपको काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी के लिए जो भीड़ है इस तरह से आपका रहेगा। तो उन लोगों के लिए आगे के लिए प्रक्रिया जारी है, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं आपको ज्वाइनिंग लेने के बाद भी आपका सब कुछ हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक कटाक्ष रहेगा कि नहीं, गलत सरकार गलत नीतियों के कारण गलत योग। आप सोचिए जो 2014 2011 के बाद 2019 में स्टेट लिया जाता है, ये आपकी गलती थी कि 72% रिजल्ट हुआ। रिजल्ट 100% होता है। कहीं दूसरे कंपटीशन में आप देखेंगे तो रिजल्ट 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना या रिजल्ट दिया जाता है, 1.5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। यहाँ पर जितनी संख्या उतना भी आपको रिजल्ट नहीं दिया गया। रीजन साफ है कि सरकार की मंशा ही नहीं थी कि आपको रिजल्ट दिया जाए 100%। एससी कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है, देखिए एससी कैटेगरी का कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता है। हालांकि मेरे पास जो आया है व्हाट्सअप में मैसेज में इस तरह से आया है, जो कि मैं सही नहीं मानता हूँ। 47-48 बताया जा रहा है, 47-48 बताया। अभी ऑफिशियली कोई भी डाटा नहीं आया है। आपका कितना नंबर है एससी का 50 कहीं बताया जा रहा है, अलग अलग डाटा निकल के आ रही है। ये आधा अधूरा रिजल्ट था, अध कचरा है। आप लोग सभी लोग जो है अपने कुछ ये पता नहीं गवर्नमेंट छुपाने की कोशिश कर रही है, या जो भी रीजन्स है उनको फाइंड करने के लिए बोलिए, फिल्टर आउट कीजिए इस सारे लोगों को। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट फिर से होगा। 10 से 20 हज़ार ऐसे लोग होंगे जो इंटर करेंगे, और कट ऑफ फिर से डाउन जाएगा। 2 से 3 नंबर 4 नंबर 10 नंबर कम जाती है, सभी लोग का सिलेक्शन फिर होने की संभावना है। अदरवाइज लटकिए और फिर से आने वाले वैकेंसी के लिए फिर से एग्जामिनेशन दीजिए, फिर दूर दूर जाकर के एग्जामिनेशन जाकर के दीजिए। रिजर्वेशन मिलता है नहीं मिलता है, जनरल में जाकर के एग्जामिनेशन दीजिए, फिर से खर्चा कीजिए और मेहनत कीजिए। अब फिर अगले वैकेंसी में भी यही सिचुएशन होगा। ये अभी से मैं बता देता हूँ, अगर आप अभी नहीं आवाज़ उठाएंगे और नहीं अपने बात रख पाएंगे तो आने वाले वैकेंसी में फिर से वही होगा। 1,20,000 वैकेंसी आए, 1,30,000 वैकेंसी आए, या फिर या 70,000 वैकेंसी आए, फिर से वही खेला खेला जाएगा। एससी का कटअप कितना गया है मैंने बता दिया आपका, संभावित है, ये ऑफिशियली डाटा नहीं है, सही है। आप अपने टॉपिक पर जाइए और जाके क्लियर कीजिए कि नहीं ये दैट्स नॉट अ गुड थिंग्स। अभी सिर्फ और उर्दू का और जनरल का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, बंगाली लैंग्वेज का रिजल्ट नहीं आया, ना ही 9 से 10 का आया। और ये लोग रिजल्ट जो प्रकाशित करते हैं इसमें भी 2 लाइन टिप्पणी बोलना चाहूँगा। 3 बजे के बाद ही आता है और 10 साढ़े 9 10 से पहले ही आता है। तो पता नहीं क्या खा करके क्या पी करके लोग रिजल्ट शाम में या इवनिंग में रात में जाने की कोशिश करते हैं। आप लोग संज्ञान कीजिएगा इस पर अपने वक्त जो है। सर नहीं हुआ ई डब्ल्यू एस में 50 में, सोचिए 50 में इनका नहीं हुआ। 55 में ऐसे लोग हैं जो कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। 56 तक मैंने देखा है नहीं हुआ। 58 तक उठाया गया ई डब्ल्यू एस को। कई जगह ऐसे बताया गया ई डब्ल्यू एस को ओपन कर दिया गया, यानी कि जनरल कैटेगरी जैसा उसको खोल दिया गया। अलग अलग चीज़ें संज्ञान हुई। अगर आप और लोग आवाज़ नहीं उठाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। आप लोग का खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तो आप लोग को दिक्कत होगी भविष्य में। आने वाले जितनी भी वैकेंसी है तो इसी तरह से सरकार अपना खेल खेलेगी, अपने अनुसार वो रिजल्ट देगी। और अंदर किसी को ये भी नहीं अभी तक डिक्लेयर किया गया है कितने मार्क्स आए हैं किसी का,
कितना कट ऑफ गया गया है हर एक सब्जेक्ट में। पिछले बार यूजीसी चेक में जितने लोगों को हुआ था कि एग्जैक्ट नंबर बताया गया था कि इतना परसेंटाइल पर मैंने उठाया, 70%, 75%, 69%, और पॉइंट में रिजल्ट दिया गया था, पॉइंट में रिजल्ट बताया गया था। इस बार रिजल्ट क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्यों नहीं बताया जा रहा? तो इन लोगों का कहीं ना कहीं जो ये कमेंट्स आ रहा है, ये दर्शाता है कि आप गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं करप्ट है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कई चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहा है। मैं डायरेक्ट किसी पर नहीं कर रहा, खेल खेला गया है गवर्नमेंट सरकार के, जिनका कहना कहीं ना कहीं सही है। कटअप इतना हाई कैसे चला गया, रोना आ रहा है लोगों को। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतना ज़्यादा कटअप कैसे जा सकता है? सीटों की चोरी हुई है, इनका आप बताइए, इनका जवाब दीजिए। सरकार आप जो अब सुन रहे होंगे या फिर आप जान रहे होंगे तो आप बताइएगा। सोचने वाली बात है। जो लोग एनालिसिस में बता रहे थे 45% में, वो 60 से 50 से 60 में और अराउंड में हो जाएगा। रिजल्ट इतना बदल गया है, सारे जनरल में पहुंच गए, 70 में पहुंच गए। अपेयरिंग फेल वाले फिल्टर नहीं हुआ है, सब का रिजल्ट दिया गया है। अपेयरिंग फेल वाले फिल्टर नहीं हुआ है, इसके कारण रिजल्ट दिया गया। बीएड वाले का भी रिजल्ट दिया गया। अपेयरिंग वाले कैंडिडेट्स भी ज़्यादा नहीं थे ऐसा बता रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या थी अपेयरिंग वाले की। उनके लिए आंदोलन भी चलाया गया था, अपेयरिंग वाले को अलाउ किया जाए, बहुत ज़्यादा संख्या थी। और कई ऐसे अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं जो कि बीपीएससी पर ध्यान दे रहे थे प्रिपरेशन के लिए, और सीटेट में ध्यान नहीं देने के कारण सीटेट फेल हो चुके हैं, सीटेट फेल हो चुके हैं और अपेयरिंग में पास हो चुके हैं, यानी बीपीएससी में पास है। ऐसे कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बीपीएससी में 65 आ रहा है, 70 आ रहा है, और सीटेट में पेपर 1 में आपका 2 नंबर से 3 नंबर से रह गया उनका सीटेट, 5 नंबर से 7 नंबर से, तो वो लोग ऐसे भी बाहर हो जाएंगे। चलिए, इस तरह से आप अपना देख सकते हैं घोटाला हुआ है। आप जवाब दीजिए, इसका घोटाला हुआ ही नहीं है तो पूरा आप रिजल्ट्स प्रकाशित कीजिए, सभी लोग का नंबर दीजिए, कैटेगरीज वाइज रिजल्ट दीजिए। ये नहीं कि सिर्फ आपको जनरल को उठा कर देना, हर एक कैटेगरीज का प्रॉपर रिजल्ट दीजिए कि ईडब्ल्यूएस का कहाँ गया है, एससी का कहाँ गया है, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का कहाँ गया, बीसी का कहाँ गया। सभी लोग का अगर रिजल्ट प्रकाशित होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, 10 से 20-30 हज़ार लोग हैं फिर से इंटर करेंगे और प्योर बंदे होंगे। 2 से 4 नंबर कमाना है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास नॉलेज की कमी है या मेरिट की कमी है, उनके पास योग्यता की कमी है। आप लोगों की गलती है और सरकार की गलती है, और लोगों पर थोपना है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग्स, दैट्स नॉट अ गुड थिंग्स। आई डोंट थिंक ये सही रणनीति है। ये सब देख सकते हैं सारी चीज़ें। कई लोगों के कमेंट्स के बेसिस पर मैंने ये बनाया कि सर आप आवाज़ उठिएगा, तो इसलिए मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश की है। आप इस वीडियो के शेयर कीजिएगा, मेरे लिए नहीं बल्कि आप अपने लिए, ताकि आपके जैसी सारी चीज़ें और लोग संज्ञान करें और इस पर वीडियो बनाएं और सरकार तक ये बातें पहुँचे। यू आर अदर स्टेट का कट ऑफ बताओ। सर ये एक्सपेक्टेड है, इसमें कोई ऑफिशियल डाटा नहीं निकला है, 68 तक बताया जा रहा है, 68 से उठाया गया। आपका हुआ है या नहीं बताइएगा, नीरज विश्वकर्मा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों से, आप जितने भी लोग हैं और जितने भी जहाँ से भी आप नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या जिस भी यूट्यूब से जानकारी प्राप्त करते हैं, जिनके ज़्यादा जाता है व्यूज, उनको बताइएगा कि इस पर वीडियोज बनाएं ताकि आप लोग को फ़ायदा हो। मुझे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं इसमें नहीं जाने वाला हूँ। आई डोंट हैव एनी टू डू, सो नहीं हुआ मेरा। ओके, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट की प्रिपरेशन करते रहिए, साथ ही साथ आप अपना आवाज़ उठाइए। ये रिजल्ट सही नहीं है, पूरी तरह से खारिज करते हैं, सभी लोग खारिज करते हैं, मैं ही नहीं, ये देख सकते हैं कई लोग खारिज कर रहे हैं, और ये आपका कमेंट से दर्शाता है। और जो लोग सेलेक्टेड हो चुके हैं, अब वो लोग बोलेंगे, कई लोग स्वार्थी जो सेल्फलेस होते हैं, सेल्फी होते हैं, वो बोल रहे हैं सर ये सही रिजल्ट आया, उनका सिलेक्शन हो चुका है। एनी हाउ, जिनका नंबर ज़्यादा था, उनका मैंने बताया था, जिनका 65 या 75 क्रॉस कर रहा है, तो किसी भी रीजन्स के कारण, चाहे बी ऐड होता है या नहीं होता है, उनका सिलेक्शन हो चुका है। अब उन लोगों का कॉमेंट्स आ रहा है, उन लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि ये सही रिजल्ट आ रहा है। कैसे सही रिजल्ट आ रहा है? आपका सिलेक्शन हो गया इसलिए आपका सही आ रहा है। सिर्फ सेल्फिश बनना या स्वार्थी बनना आपका सही है, बाकी का कुछ भी हो, दैट्स नॉट अ गुड। सबका सोचना चाहिए। और ये आपका रिख्तियार रह चुकी है, रिख्तियार खाली रहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाली है। और ये सभी लोग सभी स्कूल्स में जाकर पढ़ाना शुरू करेंगे, जो कि देखिए, कई लोग गाली भी लिख रहे हैं, हालांकि नहीं लिखना चाहिए। अतुल प्रसाद का भी अभी बीपीएससी का समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, संज्ञान ले सकते हैं सर। तो वो कई 2 नंबर 3 नंबर कम आने से ये नहीं पता चल जाता है कि आपका मेरिटोरी से योग्यता की कमी है। सभी लोग में योग्यता है, 2 नंबर 3 नंबर कम आने से आप लोगों ने टाइम नहीं दिया, ना प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया, और या फिर आप क्लियर कर दीजिए, नेक्स्ट वैकेंसी में हम इसी नंबर से उठा लेंगे।
बिना एग्जामिनेशन दिए हुए जो लोग हैं उसको फ़िल्टर आउट कर दीजिए। आप बोल रहे हैं 1,20,000 वैकेंसी आएगी, फिर से 750 रुपये दीजिए, फिर से ये सेम खेला खेला जाएगा। उसमें फिर से सेम खेला खेला जाएगा और फिर आप रोते रहिएगा। और जिस तरह से आज रो रहे हैं, 6 महीने बाद आप रोइएगा, यस 5 महीने बाद रोइएगा, अगर आप इस तरह की बातें नहीं, क्योंकि उसमें भी सेम